बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। काल भैरव सरकार की जय। आदि शक्ति मैया की जय। प्रिय भक्तों, आज के सत्संग में आज सिर्फ और सिर्फ विषय मोह का है। आज सिर्फ और सिर्फ मोह नामक विकार पर चर्चा होगी। ईश्वर की प्राप्ति में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये 5 प्रकार के विकार ईश्वर से मिलने नहीं देते, परमानंद नहीं होने देते, ईश्वर नहीं बनने देते, परम ब्रह्म नहीं होने देते। इन विकारों में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक से खतरनाक विकार है वो मोह का है, ममता का है, आसक्ति का है। ये जीव की मुक्ति में, भवसागर से पार होने में, जीव को परमात्मा से मिलने में ये किस प्रकार से बाधा बनता है, इसको कैसे दूर करें, ये सब मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज प्रिय भक्तों तुमको ये बताने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम ये मोह रूपी जो एक विकार है शरीर में, जो प्रकृति के 2 स्वरूप हैं, जरा प्रकृति और अपरा प्रकृति, जड़ और चेतन। मनुष्य शरीर के भी 3 रूप हैं, स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर। जब जीव ईश्वर से मिलने की कोशिश करता है, कामना करता है, तब ये चंचल मन ये मेरी आत्मा को भ्रमित करता है। ये संसार रूपी क्रियाओं में, संसार रूपी वस्तुओं में मेरा नाना प्रकार से मोह उत्पन्न करवा देता है। तो ये मोह जीव को परमात्मा से मिलने नहीं देता, उसे ईश्वर नहीं बनने देता, परमानंद नहीं बनने देता। तो इस मोह को कैसे दूर करें? ये संसार की सारी चीजें हैं, जैसे पुत्र को पिता से मोह, पिता को पुत्र से मोह, माता को पुत्र से मोह, मंत्री को गद्दी से मोह, धनी को धन से मोह। संसार में नाना प्रकार के मोह हैं, आसक्तियां हैं। इन्हीं आसक्तियों में, इन्हीं मोहवश जीव का बार बार मृत्यु लोक में आना जाना हो रहा है। तो आवागमन से मुक्ति नहीं पा रहा है। तो आवागमन से रहित होने के लिए, बार बार जन्म मृत्यु ना हो, उससे छुटकारा पाने के लिए, ईश्वर बनने के लिए मोह को थोड़ा त्यागना ही पड़ेगा। जैसा कि पुराणों में भी लिखा है कि कोटि कोटि मुन जतन करही, अंत काल राम नाम आवत नाही। करोड़ों यत्न करने के बाद भी, बड़े बड़े मुनियों को भी जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो राम नाम अंत में नहीं आता है। उनका भी मन नाना प्रकार के मोह में ग्रसित हो जाता है। तो यदि मुक्ति पाना है, ईश्वर बनना है, तो मोह रूपी विकार को त्याग करना ही पड़ेगा। पुराणों के अनुसार
मनुष्य की मरते समय उसकी जैसी मनोभावना होती है, उसी प्रकार से उसका जन्म नितांत ध्रुव सत्य है। यदि मरते समय मनुष्य का मन और उसकी आत्मा एक गाय में लगी रहे तो उसे गाय के गर्भ से ही जन्म लेना पड़ेगा। यदि घर में किसी वस्तु विशेष में लगी रही तो वहां उसे आना पड़ेगा। यदि उसके कर्म खराब हैं तो चाहे किसी भी स्वरूप में, किसी भी योनियों में उसे जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन वो आएगा मृत लोक पर ही। ये ध्रुव सत्य है। जिस प्रकार से ज्ञानी परमहंस जड़ भरत एक बहुत ऊंचे संत थे, उनकी कुटिया के पास एक हिरनी ने बच्चा दे दिया और उसने दम तोड़ दिया। जड़ भरत उस बच्चे की सेवा करने लगे। कुछ समय बाद जब जड़ भरत का अंत होने लगा, प्राणनामा निकलने लगे, तो उनके मन में ये विचार आने लगा कि हिरण के बच्चे का क्या होगा, और उन्हें शरीर त्याग दिया। लिहाजा उन्हें परमहंस महाराज को, जड़ भरत को भी हिरण के गर्भ से जन्म लेना पड़ा। यानी मृत्यु समय में मनुष्य का जैसा मन रहता है, जैसा उसका चित्त रहता है, उसी प्रकार से उसका जन्म होता है। अंतो मता तथो गता, अंत में जैसी मति रही उसी प्रकार से उसकी गति होती है। ये ध्रुव सत्य है। तो प्रिय भक्तों, ये मोह रूपी विकार, ये छोड़ने के लिए मनुष्य को इसके अगले वीडियो के माध्यम से मैं एक सरल से सरल दूसरा और व्यापक दृष्टि से उपाय बताऊंगा। थोड़ा विस्तार से होगा, यानी शॉर्ट में सभी भक्त ये सोच लें कि ये संसार शून्य है, सब ईश्वर का है, सब उसी का है, मेरा कोई नहीं है। मेरा तो केवल परमपिता परमेश्वर है, परमात्मा है, ईश्वर है, परम ब्रह्म है, उसी का मैं हूँ, वो मेरा है। केवल इतना सोच ले तो उसका सांसारिक वस्तुओं से मोह हट जाएगा, मोह से उसकी वृत्ति हो जाएगी, वैराग होने लगेगा। और जैसे ही मोह से उसका वैराग हुआ तो वो ईश्वर को सीधा प्राप्त हो जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो आदिशक्ति मैया की जय, बोलो आज के आनंद की जय। तो प्रिय भक्तों, आज मोह रूपी विकार में अपने वाणी को मैं यही विराम दे रहा हूँ। इसी के साथ साथ सभी भक्तों को जो ईश्वर से मिलना चाहते हैं, परमानंद होना चाहते हैं, ईश्वर विलीन होना चाहते हैं, मोक्ष को प्राप्त होना चाहते हैं, वो मोह रूपी विकार को ऐसे ही त्याग करें, परित्याग करें धीरे धीरे। सभी भक्तों को वीडियो के अंत में मेरा शुभ आशीर्वाद। जय हिंद। बोलो शंकर भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।